बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। Co-powered by Vector Stings, Crystal Crop Protection, Rich Men Pan Masala, Cera. प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्य कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछता है भारत कि उत्तर प्रदेश की ये जो लड़ाई है, जो बाबा बनाम अखिलेश है, देखिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। टक्कर सिर्फ दो लोगों के बीच है, टक्कर दो पार्टियों के बीच है, और वो है भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी। कांग्रेस है नहीं है एक ही बात है। अगर समाजवादी पार्टी चाहेगी तो अमेठी रायबरेली में कांग्रेस जीतेगी। अगर अखिलेश यादव चाहेंगे, अगर मूड अच्छा होगा अखिलेश यादव का, तो राहुल गांधी सांसद बनेंगे और उनकी सांसदी में जितने विधायक आते हैं वहां कांग्रेस हो सकता है 1 या 2 जीत जाए। क्योंकि जब तक प्रमोद तिवारी कांग्रेस में है, जब तक प्रमोद तिवारी कांग्रेस में है, तब तक उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं दिखता। लेकिन 3 विंडो, यह लड़ाई बाबा बनाम अखिलेश है। ये दोनों नेता, ये दोनों पार्टियां बहुत ही अलग तरीके से काम करती हैं। एक तरफ वो पार्टी है जो लोहियावादी अपने आप को बताते हैं, समाजवादी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा ये बनाई गई पार्टी मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन पे चलती थी। बैक टू द ओल्ड ग्राफिक, मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन पे चलती थी। आज वो मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन को अलग अलग नाम देना चाहते हैं, लेकिन क्लिक नहीं कर रहा है। पीडीए, वो पीडीए का कभी पी का कुछ, डी का कुछ, ए का कुछ, वो अपनी एल्गोरिदम बना रहे हैं। क्योंकि पूरे देश, हर नेता एल्गोरिदम में लग गया है। एल्गोरिदम में हर नेता को इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, एक्स पे दिल चाहिए, दिल चाहिए सबको। अनुराग भदौरिया उसके चक्कर में कितने सालों से कभी स्पोर्ट्स शूज पहन के खेती करते हैं, तो कभी पेड़ के तने पे एक पैर पे खड़े होकर योगा, लेकिन क्लिक नहीं हो रहा है। जैसे अनुराग भदौरिया की रील वायरल नहीं हो रही है, वैसे अखिलेश यादव का पीडीए का नाम क्लिक नहीं हो रहा है। नाम क्लिक होना है। वहां दूसरी तरफ बाबा है। बाबा कह रहे हैं मैं जमीन पे उतरूंगा। एक लौता उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो लखनऊ में नहीं रुकता, एक लौता उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो जितने समय लखनऊ में व्यतीत करता है उससे दुगना समय 75 जिलों में व्यतीत करता है। एक लौता मुख्यमंत्री जिससे उसके ब्यूरोक्रेट्स परेशान हैं कि भैया लखनऊ में तो रुको। बाबा को मालूम है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। उनको मालूम है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए तो है ही है, फॉर हिम पर्सनली एज वेल, ये मेक और ब्रेक है। जितने डिफरेंट, जितने अलग ये दोनों नेता हैं, उतने ही अलग इन दोनों नेताओं की पार्टियां भी हैं। हालांकि इन दोनों में फर्क 1 बरस का ही है, सिर्फ 1 ही साल का फर्क है, लेकिन दे बोथ, ये दोनों 180 डिग्री का डिफरेंस है राजनीति में, कार्यशैली में और पार्टी में भी। अखिलेश यादव की पार्टी एक परिवार प्रधान पार्टी है। अगर आप स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के परिवार के हैं तो आप नंबर 1 हैं। अगर आप अनुराग भदौरिया हैं, चाहे आप दिन में 8 घंटे पार्टी का चेहरा हो, यू आर नंबर 2, यू आर ऑन द टर्शरी। आप बाहर हैं, आप गेट के बाहर हैं। गेट के अंदर सिर्फ वो हैं जो मुलायम सिंह यादव जी के परिवार वाले हैं। ये एक ऐसा मूलभूत फर्क है, डिफरेंस है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में, जो भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी करता है। और इस तरह से पलड़ा भारी करता है कि नेताओं को लगता है यहां कोई भी नेता बन सकता है, यहां कोई भी प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, यहां कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, यहां कोई भी संगठन मंत्री बन सकता है, कोई भी विधायक बन सकता है। वहां दूसरी तरफ जब तक आप यादव परिवार के नहीं हैं, जब तक आप मुसलमान नहीं है, यानी वो मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन, तब तक आपका समाजवादी पार्टी में कुछ बहुत बड़ा पोजीशनिंग है नहीं। एक दूसरी तरफ बाबा 365 दिन 24/7 365 दिन घूम रहा है। वहां अखिलेश यादव को लेके यह धारणा बन गई है कि अगर 5 दिन घूमेंगे तो 3 दिन आराम करेंगे। उसके बाद जो उनके अपने लोग हैं,
जो उनके अपने लोग हैं, वो लोग मुट्ठी भर हैं। वो लोग उतना ही दिन काम करते हैं, उतना ही काम करते हैं जो अखिलेश यादव को दिखता है। लेकिन 2024 के लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव का सिंगल मैन रूल, अखिलेश यादव का सिंगल विंडो रूल उनके लिए काम किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा लोकसभा के चुनाव में सीटें जीती। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वापस 3 विंडो, भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी। उन्होंने बाबा को यह दिखाया कि अखिलेश यादव बीएसपी यानी बहन जी की पार्टी नहीं है, अखिलेश यादव राहुल गांधी नहीं है। यह फर्क है कि अखिलेश यादव राहुल गांधी नहीं है, तो अखिलेश यादव को भारतीय जनता पार्टी इतने हल्के से नहीं ले सकती। अगर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में किसी से टक्कर है तो वो अखिलेश यादव है। अब ये अखिलेश यादव को चुनना है कि वो अपने आप को बाबा की टक्कर मानते हैं कि नहीं। अगर वो इस मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन में अगर वो अपना पूरा दिन सिर्फ इसी में लगा देंगे कि पी से क्या होना चाहिए, डी से क्या होना चाहिए और ए से क्या होना चाहिए, तो कुछ नहीं होने वाला है। जब तक अखिलेश यादव खुद जमीन पर नहीं उतरेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ये पत्रकार वार्ताओं से, ये सोशल मीडिया से ना उत्तर प्रदेश का चुनाव जीता जाता था और ना जीता जाएगा। आपको जमीन पे उतरना पड़ेगा। वहां दूसरी तरफ नाउ कम टू द 3 विंडो ग्राफिक्स ऑफ बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में एक ही चेहरा है, बाबा। नाउ भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय महासचिव और वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी है। यह कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं है। विनोद तावड़े, कहा जाता है that he is the main man of no one else but Home Minister अमित शाह। वो देश के गृह मंत्री अमित शाह के आंख और कान है उत्तर प्रदेश में। वो केंद्र और प्रदेश के बीच में जो समन्वय बिठाना है वो विनोद तावड़े का काम है। विनोद तावड़े ऑर्गेनाइजेशन और सरकार के बीच में समन्वय, बैक टू द ग्राफिक्स, समन्वय बिठाने का काम करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। इसीलिए एक ऐसे मोड़ पे, एक ऐसे समय पे जब भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए उत्तर प्रदेश जीतना बेहद जरूरी हो गया है, विनोद तावड़े को वो जिम्मेदारी दी गई है। विनोद तावड़े को मालूम है कि उनको संगीत सोम भी चाहिए और विनोद तावड़े को यह भी मालूम है कि उनको बृजभूषण शरण सिंह को कितना, कहां, कैसे रखना है। अब बात करते हैं द थर्ड मैन इन द पिक्चर, पंकज चौधरी। पंकज चौधरी नरेंद्र मोदी की सरकार में अभी भी एमओएस है, एमओएस फाइनेंस है। उनसे यह मोह नहीं छूट रहा है क्या? कितना समय दिसंबर में, इस साल दिसंबर में 12 महीने हो जाएंगे। कितना समय उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने दिल्ली में बिताया है और कितना समय प्रदेश में। कितने लोग, कितने उनके नए मंत्री, कितने उनके संगठन के, कितने उनके ऑर्गेनाइजेशन के लोग अभी भी उनसे मिलने के लिए उनके लखनऊ आवास पर इंतजार कर रहे हैं। क्या यह सही है? क्या संगठन और सरकार के बीच में जो समन्वय बैठाना है, क्या वो समन्वय बैठ पाया है? क्या प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एक साथ काम कर रहे हैं? क्या प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री की स्पीड पे चल पा रहे हैं? क्या प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों सिंगल टारगेट हैं या सब कुछ बाबा पे छोड़ दिया है? और केंद्र से बात करने के लिए विनोद तावड़े जी हैं ही, तो प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में है या उत्तर प्रदेश में है? वो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं या वो अभी भी नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, क्योंकि मुझे जो बताया गया कि विनोद तावड़े जी ने पहली बैठक में बोला दिस इज मेक और ब्रेक, जीतना है। 2 बार के मुख्यमंत्री हैं बाबा। ये बोलना कोई, मतलब ये बोलना कोई गलत नहीं होगा कि एंटी इनकम्बेंसी होगा। कितना है, कम, ज्यादा, बिल्कुल कम, वो देखना पड़ेगा। पर्सनली बाबा के चेहरे को लेके आज आप सर्वे करा लीजिए, समाजवादी पार्टी से करा लीजिए, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी कहां है? बीजेपी के साथ एक ही प्रॉब्लम होती है, एंटी इनकम्बेंसी अपने काडर में होता है, एंटी इनकम्बेंसी अपने लोगों में होता है, जनता में नहीं है। आप सड़क पे निकल जाइए, सड़क पे निकल जाइए और पूछिए, 10 में से 9 आदमी मिलेंगे, बोलेंगे बाबा ठीक है। आप बीजेपी के दफ्तर में चले जाइए, 10 में से 6 आदमी मिलेंगे, अजय आलोक जी नहीं थोड़ा दिक्कत है, मिलते नहीं है काम, अब अगला काम करे कि मिले। दैट्स द रियल प्रॉब्लम विद द बीजेपी। कोई बोलेगा नहीं है, मैं बता रहा हूं, इधर उधर वाले कोई बोलेंगे नहीं, मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूं।
अजय आलोक जी मुस्कुरा सकते हैं, बट ये रियलिटी है। फ्रॉम गाजियाबाद टू गाजीपुर, आज सड़कों पे निकल जाओ उत्तर प्रदेश की और लोगों से पूछो। समाजवादी पार्टी कहती है ना कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान, देश का मुसलमान, प्रदेश का मुसलमान बाबा को पसंद नहीं करता। जाओ बिजनौर, जाओ मेरठ, जाओ लखनऊ में आउटस्कर्ट्स पे जाओ, लखनऊ शहर के बाहरी इलाकों में जाओ और पूछो, मुसलमान आबादी में जाओ और पूछो कि तुम्हें पानी मिला, वो बोलेंगे हां। बोलो सड़क आई, बोलेंगे हां। बोलो बिजली आती है, बोलो आती है जी। गुंडागर्दी है, बोले नहीं है जी। मैं नहीं कहता पांचों उंगलियां आपके हाथ में बराबर है। जब आपके हाथ में पांचों उंगलियां बराबर नहीं तो 5 लोग एक बात नहीं करेंगे, लेकिन 10 में से 9 लोग बोलेंगे कि प्रदेश बेहतर हुआ है। और यहां पे पंकज चौधरी की जिम्मेदारी और बढ़ती है, पंकज चौधरी विजुअल्स एज वेल, कि ये जो एंटी इनकम्बेंसी का माहौल पार्टी के अपने अंदर के लोग नहीं बनाते हैं, दैट हैज टू बी हैंडल्ड। और इसीलिए विनोद तावड़े जी को लाया गया है कि विनोद तावड़े एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है, नेशनल जनरल सेक्रेटरी है पार्टी के, और उनको मालूम है कि इन 2 लोगों के बीच में, और ये 2 लोग नहीं है, एक सरकार है और एक संगठन है। सरकार संगठन के बिना नहीं चल सकता और संगठन सरकार के बिना नहीं। तो इन दोनों को साथ में चलाना है। ये जो ट्रायकी है, द ट्रायकी, जिसको लीड बाबा कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली से जो पावर का स्रोत है वो विनोद तावड़े के हाथ में। और वहां पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश में समय देना पड़ेगा। नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक जो थे, अब जो कर्तव्य भवन 1 और 2 हैं, उनका मोह छोड़ना पड़ेगा, ताकि जो जनता के बीच एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन पार्टी के लोग फैला एंटी इनकम्बेंसी है। क्या एंटी इनकम्बेंसी है? कि मंत्री मिलते नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है? प्रदेश अध्यक्ष कितने दिन भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ हेडक्वार्टर्स में बैठे हैं? कितने दिन अगर मैं बोलूं, और अगर आज डेटा निकाल लिया जाए तो फिर यहीं पे समाजवादी पार्टी कूदती है। गेट अखिलेश यादव इन इट। अखिलेश यादव बोलते हैं कि भैया पार्टी काम ही नहीं कर रही। अखिलेश यादव बोलते हैं पार्टी एक तरफ है, मुख्यमंत्री एक तरफ है, दिल्ली एक तरफ है। रियलिटी क्या है? दे आर वन, बट परसेप्शन कौन क्रिएट करता है? ये लोग अपने। और अजय वर्मा जी, मुझे मत बोलिएगा कि आपने कांग्रेस पे कुछ बोला नहीं। कांग्रेस पे मैं नहीं, कांग्रेस ने, जनता ने भी बोलना बंद कर दिया है। और जिस तरह से हर चुनाव के बाद आप मुंह की खाते हैं अजय वर्मा जी, उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद भी रिजल्ट वाले दिन आपसे पूछूंगा, फिर आपको कोई ज्ञानेश कुमार याद आएगा, फिर आपको कोई अजय पाल शर्मा याद आएगा, फिर आपको ईवीएम याद आएगी, क्योंकि आप सिर्फ बहाने बनाने वाली पार्टी है। यह कांग्रेस पार्टी की असलियत है। अखिलेश यादव कम से कम मुंह पे तो लड़ते हैं, बोले हां हार गए, अगली बार हराएंगे। आप तो सिर्फ बहाने बनाते हैं, एंड सिर्फ बहाने। तो क्या है असलियत उत्तर प्रदेश की? क्योंकि अब जो स्कीम्स आ रही हैं युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, दोनों फॉर्म में है। अगर अखिलेश यादव बोलते हैं कि 4, तो बाबा बोलते हैं 6। अगर बाबा ने बोला कि युवाओं को नौकरी, महिलाओं को फ्री सवारी, 27 की तैयारी, तो बाबा की ये जो मजबूत नाव पे एसपी भी 40,000 वाला दांव खेलती है। वो कहते हैं योगी का अगर मजबूत विजन है तो एसपी का जारी पीडीए कंफ्यूजन है, और यहीं पे बाबा को एज मिल जाती है। बाबा कहते हैं 60 साल से ऊपर की महिलाओं को फ्री बस यात्रा होगी, तो अखिलेश यादव कहते हैं हर साल महिलाओं को 40,000 रुपए देंगे। बाबा कहते हैं स्नातक छात्राओं को मुफ्त स्कूटी मिलेगी, तो अखिलेश यादव कहते हैं मैं भी कुछ और नया लाने वाला हूं। युवाओं को अजय आलोक की पार्टी कहती है, बाबा कहते हैं अगले 6 महीने में 1 लाख युवाओं को नौकरी। अखिलेश यादव कहते हैं युवाओं के लिए अलग से घोषणा पर विचार कर रहा हूं। बीते 9 साल में 9,30,000 सरकारी नौकरी दी है, कहते हैं बाबा। लेकिन ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये सिर्फ कागज पे रहेगी पंकज चौधरी जी, कि आपकी पार्टी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष आप हैं, जिम्मेदारी आपकी है, संगठन आपका है, मंत्री आपके हैं, महामंत्री आपके हैं। आपके लोगों को पता है क्या प्रॉब्लम है। आपके लोगों को बीजेपी के पूरा लखनऊ का काडर अजय आलोक जी इस पे लगा हुआ है कि नीरज सिंह के जन्मदिन के पोस्टर हट गए लखनऊ से। काम क्या करना चाहिए कि बाबा ने जो अनाउंसमेंट की है उसको आगे ले जाने की। जब प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, दिक्कत वहां से शुरू होती है। द स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। बेटी के जन्म से लेकर के उसकी शिक्षा तक,
बेटी की शिक्षा से लेकर के उसके रोजगार तक, बेटी के रोजगार से लेकर के उसकी उद्यमिता तक और जीवन के हर पड़ाव पर सुरक्षा, नारी की सम्मान और नारी के स्वावलंबन का की गारंटी। आधी आबादी को ये भरोसा दिला सकता हूँ कि जहां आज स्त्री सम्मान समृद्धि योजना की हम लोग मैनिफेस्टो में लाने का भविष्य में काम करेंगे। हर बेटी, हर बहन और हर माता को 3 दिन के लिए निःशुल्क बस सेवा प्रारंभ करने के लिए और इस सुविधा के लिए प्रदेश भर की पूरी मातृशक्ति का अभिनंदन करते हुए उन्हें हृदय से बधाई देता हूँ। हर साल 40,000 रुपए दे करके उन्हें आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। 2017 के पहले हर बेटी, हर बहन, हर माता की जवान पर ये नारा गूंजता था कि देख सपाई बिटिया घबराई। सबसे ज्यादा अन्याय बेटियों के ऊपर अगर कहीं हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है। मेरे साथ पूरा पैनल है। अजय आलोक है, अनुराग भदौरिया है, अजय वर्मा है, वंशराज दुबे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी है, रोहित कुमार सिंह है। लेकिन मैं शुरुआत कर रहा हूं अजय आलोक और अनुराग भदौरिया से। भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी, अजय वर्मा जी, वंशराज दुबे जी, आ रहा हूं। वंशराज जी, यू आर तो पर्सोना नॉन ग्राटा, जिस तरह से संसद में वैसे उत्तर प्रदेश में आ रहा हूं। और कांग्रेस पार्टी, हर्षवर्धन जी भी मेरे साथ है। हर्षवर्धन जी, पहले बीजेपी और सपा को सुन लें, उसके बाद आपका एनालिसिस पे आता हूं। अजय आलोक वर्सेस अनुराग भदौरिया। अजय आलोक जी, आपकी प्रॉब्लम समाजवादी पार्टी नहीं, आपकी प्रॉब्लम आपके अपने लोग हैं। आपकी मतलब मैं बता रहा हूं सच में, आप सड़कों पे निकलिए, 10 में से 9 लोग बोलते हैं जेन्युइनली नहीं सब ठीक है, बेटर है। भारतीय जनता पार्टी के कैडर से पूछिए, 10 में से 6 लोग बोलता है नहीं मिलते, नहीं हमारा काम नहीं होता, हमारा ये नहीं। आप हंस रहे हैं, ये मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको। बाबा के खिलाफ जनता में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है अजय आलोक जी, आपकी अपनी पार्टी में है। अब इसका क्या सोल्यूशन है? अजय आलोक, अनुराग भदौरिया। देखिए ऐश्वर्या जी, हमारी पार्टी बहुत यूनाइटेड है और एक फेस लेके चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ तक आप दफ्तर की बात करते हैं तो एक दफ्तर क्या होता है? दफ्तर इज लाइक अ किचन। किचन में बहुत सारे बर्तन एक साथ होते हैं, हर बर्तन में अलग अलग चीज़ पकता है। चावल का भगोना अलग होता है, दाल का भगोना अलग होता है, भुजिया काटने के लिए थोड़ी कढ़ाई अलग होती है, पानी पीने के लिए गिलास होता है, जूस पीने के लिए शीशे का गिलास होता है। तो अलग अलग तरीके के बर्तन है ना, साथ में रहेंगे तो थोड़ा ढंढन होता है। तो उसको आप ये मत समझिए कि वो बोल रहे हैं कि नहीं कुछ प्रॉब्लम है, ये है वो है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे का प्रदेश है और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इसी एक्सप्रेसवे पे एक्सप्रेस ट्रेन बन के निकलेगी। और निश्चित तौर पे 2027 में ये जो हरा कुर्ता देख रहे हैं ना, ये अगले अप्रैल मई से फटा हुआ हरा कुर्ता दिखेगा, क्योंकि 50 से भी नीचे सीट जाने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए बदहवासी में नकल मार मार के, जैसे आज हमने पहला फ्री बस योजना क्या लॉन्च किया, एक और चर्चा हो रही है कि हम महिलाओं को कुछ 50,000 कैश वगैरह की योजनाओं पे ही चर्चा शुरू हो गई सोशल मीडिया में। बदहवासी में आके तुरंत 40,000 की घोषणा कर दी है। कहाँ जेब से दोगे 40,000? पहले सत्ता में आओगे तब तो दोगे। तो उत्तर प्रदेश की जनता कोई बेवकूफ़ नहीं है कि उदंडों को उदंड प्रदेश बनाने के लिए सर्वोत्तम प्रदेश उत्तर प्रदेश को दे दे। ये उदंड हैं एब्सोल्युटली। इनकी उदंडता तभी आती है जब ये सत्ता में आते हैं। ये ईडीए पीडीए अभी इतना कर रहे थे। जानते हैं एक्चुअली पीडीए का मतलब क्या है? उत्तर प्रदेश की जनता ने मुझे बताया, इलाहाबाद में था, मुझे बताया कि आइए झूठ मूठ का ये पंडित, तो ये दलित, तति पिछड़ा, तो आदिवादी जानबूझ के अखिलेश क्वाइन कर रहे हैं। सच्चाई है पीडीए मतलब पार्टी ऑफ डिम्पल एंड अखिलेश, और कुछ नहीं। यही पार्टी का स्वरूप है, यही पार्टी का स्वरूप रहेगा, पार्टी ऑफ डिम्पल एंड अखिलेश। डिम्पल एंड अखिलेश ने अगर आंख उठा के अगर उनसे असहमति होगी तो चचा को भी बाहर जाना पड़ता है, हमने देखा हुआ है। जो डिम्पल अखिलेश चाहेंगे वही होगा। तो इसलिए ये पीडीए का और कोई फुल फॉर्म मत निकालिए। पी फॉर पार्टी, डी फॉर डिम्पल, ए फॉर अखिलेश, यही सच्चाई है। और प्रदेश की जनता ये देख चुकी है कि ऐसे उदंडों को वापस सत्ता में नहीं आने देना है किसी भी हालत में। तो कितना भी घूमते रहें। अब आपने बार बार कांग्रेस को डिवैल्यू किया। मैं यहाँ पे आपको एक बार बता दूं, अगर भाईजान का सर फिर गया और भाईजानों ने कांग्रेस के साथ जाने का मन बना लिया और इनका अलायंस नहीं हुआ, तो ये अखिलेश यादव 25 सीट भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर भाईजान छोड़ के चले गए तो सच्चाई यही है। सूट करता है, मजबूरी है इनकी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव लड़े। नहीं, अजय आलोक जी, वो तो आपको सूट करता है। आप तो चाहेंगे कि ये जो यूपी के 2 लड़के हैं, बाकी सॉरी यूपी के 2 अंकल हैं
भैया रिटायरमेंट एज के पास हैं। ये जो यूपी के दो अंकल हैं ये आपस में लड़े, दोनों अंकल रिटायरमेंट एज के पास वाले, ये दोनों लड़े। 1-2 साल का ही फर्क है ना। बाबा ने कहा था 1 से 1 साल छोटा हूं, 1 से 1 साल बड़ा हूं। तो भैया आप तो चाहोगे कि ये दोनों लड़ें, बट दे आर बीइंग स्मार्ट। उन दोनों को पता है कि मुस्लिम एंड यादव कॉम्बिनेशन अगर अखिलेश यादव का है तो कांग्रेस का सिर्फ मुस्लिम है, उसके अलावा कोई नहीं है। तो आप उन दोनों को लड़ाना चाहते हैं, लेकिन आपकी प्रॉब्लम अखिलेश यादव का वोट बैंक आपको वोट नहीं देता, आपका वोट बैंक उनको वोट नहीं देता। आपका प्रॉब्लम अपने अपने लोग हैं, आपका प्रॉब्लम आपके अपने लोग हैं, एंड दैट इज माय सवाल। आपकी लड़ाई इनसे ज्यादा अपनों में है, एंड आई मीन विद इन द स्टेट, प्रदेश के अंदर। मैंने तो आपको बताया ना भाई जी, मैंने तो आपको बताया ना कि प्रदेश में कार्यालय में बर्तन रहते हैं तो डंडन आते हैं, तो उसका मतलब लड़ाई नहीं है। और एक बात जान जाइए, 2024 की जो आंशिक सफलता इनको मिली तो काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। ये नैरेटिव नहीं चलेगा हमेशा कि संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा ना। हो गया वो ज़माना, एक बार चला लिया तो उसी पे इतना उछल रहे हैं। 17 में क्या हुआ, 19 में क्या हुआ, 22 में क्या हुआ? अरे लोगों ने देखा है उत्तर प्रदेश बदलते हुए। इसी गाजियाबाद टू गाजीपुर जाने में शाम में 5-6 बजे के बाद लोगों की हालत ख़राब हो जाती थी। जिस नोएडा में आप आपका स्टूडियो अभी भी रिलेटिवली थोड़ा विनाने जगह पे है, आपकी हिम्मत थी ऐश्वर्या जी हैं 2016, 17, 15 में उस एरिया में जाने की? शाम को तो छोड़ दीजिए, दिन में नहीं जा सकते थे। रिपब्लिक की जितनी आपकी काम करने वाले कर्मचारी हैं ना, आधा का किडनैपिंग हो जाती। सच्चाई ये है। ये नोएडा की हाल बता रहा हूँ जो एनसीआर का एरिया है। बाकी जो जगह तो छोड़ दीजिए आप, ये है गाजीपुर, मऊ, बलिया, लखनऊ, प्रयागराज, ये सब भूल जाइए। ओके। तो लोगों ने देखा है कि क्या बदलाव होता है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। एक्सप्रेसवे है चारों तरफ, बिजली आ रही है 24 घंटे शहरों में, 18 से 20 घंटे गाँव में बिजली आ रही है। ये क्या खा के लड़ेंगे हमसे? अनुराग भदौरिया क्या अचीवमेंट है? वो कह रहे हैं एक बार जीत गए बार बार से गलती हो जाती है। मुख्तार अंसारी हमारा हीरो है। नहीं, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद से आगे बढ़ना पड़ेगा। कब तक आप मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद पे रहेंगे? अखिलेश यादव महिलाओं को 40,000 देने की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं भैया विकास की बात करो। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आई एम द फ्यूचर ऑफ उत्तर प्रदेश। अनुराग भदौरिया कैसे हराएंगे भारतीय जनता पार्टी को? कैसे हराएंगे? दिल्ली और लखनऊ के बीच कोई दिक्कत नहीं है, उसकी चिंता उन पे छोड़ दीजिए। आप मुझे बताइए कि आप उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या करें? हो गया, बुखार हो गया है। अनुराग भदौरिया, अजय वर्मा को भी लाइए। हो गया, बुखार हो गया है। देखिए, मैं किसी के बीच, आपके बीच में भी कोई नहीं बोला। इन्फ्लुएंजा बुखार हो गया लगता है। पूरा विश्वास है कि मर्यादा का पालन होगा। ये देखिए, ये दो घड़वाने लग गए, मर्यादा का पालन होगा। सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी का दूसरा नाम विश्वास है। जनता उन पे विश्वास करती है। जो हम वादे करते हैं हम वादे पूरे करते हैं। अगर हम 2012 का चुनाव लड़ रहे थे, हमने कहा था हम लैपटॉप देंगे बच्चों को, तो हमने दिया। हमने कहा 1090 बनाएंगे तो हमने बनाया। हमने बोला मेट्रो बनाएंगे तो हमने बनाया। हमने बोला स्टेडियम बनाएंगे तो बनाया। हमने बोला पार्क बनाएंगे तो बनाया। हमने मेडिकल कॉलेज बनाने की बात की, बनाया। यूनिवर्सिटी बनाने की बात की, हमने बनाया। 100 डायल बनाने की बात की, हमने बनाया। और महिला सुरक्षा के लिए 1090 की बात की तो हमने बनाया। आज भी हम जनता से वादा करते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो महिला सुरक्षा होगा। महिला के लिए 40,000 रुपए प्रत्येक साल दिए जाएंगे, तो हम देंगे। उन्हें पता है, ये जो कहते हैं वो करते हैं। हमने महिला पेंशन दी थी, इन्होंने महिला पेंशन बंद कर दी। हम आएंगे फिर देंगे। हमने कहा हम आएंगे, उनको लैपटॉप देंगे। हमारी आधी आबादी है, और आधी आबादी की बात हम करते हैं तो हम उनके सम्मान की बात करते हैं हमेशा से। और आप बात कह रहे थे पीडीए की, बिल्कुल हम जनता से हम तो कहते हैं ना, हम सबको जोड़ के चलने वाले लोग हैं। पी से पीड़ित भी है, पी से पंडित भी है, पी से पिछड़ा भी है, और पी से प्रेम भी है। हम सबको लेके चलते हैं। डी से दलित भी है, डी से दया भी है। क्या दिक्कत? हम सबको जोड़ लीजिए, बाकी तो बाद में जोड़िए। आबादी है, अनुराग पिछड़े भी है। एक सेकंड, अजय आलोक जी बोलने दीजिए। अजय आलोक जी, आपके बीच में मैंने किसी को नहीं बोलने। ये समाजवादी लोग हैं कि सबको अपनाते हैं। इनमें अपनाने की, हमें अपनाने की आदत है। अब दिक्कत है कि आपको अपनापन से डर लगने लग गया, तो हम क्या करें? एक्सप्रेसवे की बात कर रहे थे। भैया ऐसा एक्सप्रेसवे बनाते हो जो बनने के पहले ही टूट जाता है, उसके बाद दोबारा से बनाना पड़ता है। प्रभु, ऐसा एक्सप्रेसवे मत बनाइए जिसमें गड्ढे हो जाते हैं। हमने एक्सप्रेसवे बनाया था, देखिए 2012 में हमने एक्सप्रेसवे बनाने का वादा किया था, बना के 14 में खड़ा किया। आज भी मुस्कुरा रहा है, कोई गड्ढे नहीं है उसमें। सवाल तो ये उठता है कि आपसे मैं एक सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं। आपने बोला 2024 का चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी थी। हम 37 सीटें जीत के आए थे। अगर कांग्रेस के हमला 43 सीटें जीते थे, तब आप कहां थे? हमारा क्योंकि जनता हमारे वादे पे विश्वास करती है, लेकिन आपके वादे पे कोई विश्वास नहीं करती है। आपने जो बनाई हुई चीज हमारी, जैसे हमने जेपीएनआईसी बनाया था, आपने बेच दिया, आपने उसका निजीकरण कर दिया, आपने दे दिया उसको किसी को लीज पे। ये तो हमने बनाया, आप लीज पे देते हो। हमने स्टेडियम बनाया था,
इकाना स्टेडियम इतना बड़ा स्टेडियम बनाया, आपने नाम भले बदल दिया उसका। आप बताइए आपने क्या चीज बनाई है? आपने यहाँ पे जितने एयरपोर्ट बने थे वो भी एयरपोर्ट आपने दे दिए। आपने 7 एयरपोर्ट बनाए थे, 6 बंद हो गए। एक जो चल रहा है नोएडा का, उसमें भी पानी भर जाता है, पानी की बारिश हो जाती है, सोचो आप। और कहते हमने एयरपोर्ट बना दिए, हमने एक्सप्रेस बना दिए। जरा देखिए तो सही आप जो बना रहे हो उनकी हालत क्या है। अजय वर्मा जी आ रहा हम यहाँ पे अनुराग भदौरिया स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट सिटी के नाम पे पानी भर गया। यहाँ मैंने आपको बराबर का टाइम। अजय जी आ रहा हूँ, स्मार्ट सिटी आपने, हर्षवर्धन जी आ रहा हूँ, कांग्रेस के बाद आपके पास आ रहा हूँ। कि नहीं, चाहे प्रयागराज चले चाहे बनारस चले जाओ, वहां पे नाव चलानी पड़ती है, घर घर में पानी भर गया है। ये आपकी स्मार्ट सिटी है। तो आपका वादा कहाँ है? जनता हम पे विश्वास करती है। कहाँ गया तुम्हारा वादा? ओके अनुराग भदौरिया, कंट्रोल योर इमोशंस। 70 लाख रोजगार, लेकिन आप रड़क में कुछ भी बोलते हैं। 70 लाख लोग रोजगार देंगे। जैसे मैंने कल बोला था, चाहता हूं आप तो 10 साल हो गए, 70 लाख रोजगार यहाँ पे आपने 5 साल में देने की बात दोबारा नहीं बोलना रोजगार का, क्या हुआ रोजगार का? क्या हुआ इंडस्ट्री का? आपने कहा था इंडस्ट्री लगाएंगे। ओके अनुराग भदौरिया, फेल हो गया। देखिए समाजवादी पार्टी की अगर मैं मानूं और अगर मैं अनुराग भदौरिया का वर्ड ऑफ माउथ मानूं तो लखनऊ बना ही अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में था। उससे पहले लखनऊ नहीं था। लखनऊ में लैम्प से लेके, स्ट्रीट लाइट से लेके, 112 से लेके और जो इकाना स्टेडियम से लेके लुलु मॉल तक सब कुछ इन्होंने बनाया। हर सड़क, हर घर समाजवादी पार्टी ने बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समाजवादी पार्टी, और अनुराग भदौरिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अजय वर्मा जी, कांग्रेस ने क्या बनाया? व्हाट इज कांग्रेस डूइंग? अब खेल रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं? अब युवाओं को बरगलाने से के अलावा कर क्या रहे हैं? आप मुझे बताइए अजय जी, आप भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। जब तक प्रमोद तिवारी कांग्रेस में है, आपको लगता है कांग्रेस का कुछ हो सकता है उत्तर प्रदेश में? अजय वर्मा जी सच सच दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, आप खाटी कांग्रेसी हो। जब तक प्रमोद तिवारी कांग्रेस में है तब तक कभी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पनप सकती है? ऐश्वर्या जी, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, हमारे यहाँ ये नहीं है कि खाली एक ही राजनीति एक ही पिच पर करें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मतलब है, एनडीए का मतलब है, एन का मतलब नरेंद्र मोदी, डी का मतलब सब उसमें समाहित, और ए का मतलब अमित शाह है। नो चिराग, नो नीतीश, नो शिंदे, नो सिमरत कौर, नो हरियाणा, कुछ नहीं, केवल ये 1 और 2 का मामला है। जब लड़ाई उत्तर प्रदेश में नंबर 1 और नंबर 2 से होगी तो हार तो निश्चित ही होगी। क्योंकि देवताओं के राजा नॉन बायोलॉजिकल खिलाफ हैं उत्तर प्रदेश के सीएम के, ये पूरा देश जानना। आपके चैनल ने भी कहा था एक दिन, बीच में ब्रेकिंग चलाई थी कि 13 सूत्रीय मांग खारिज कर दी है प्रदेश अध्यक्ष की, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की थी। वो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, क्लिप है, वो मैं पूरे, बहुत अच्छी बात है जी, रखिए। वो प्रदेश अध्यक्ष की नहीं करी। लेकिन आप बात सुनिए, आप जितना भी ये कॉन्कॉक करते रहिए, बाबा और अमित शाह, बाबा नवीन के सिपाही, बाबा को मुख्यमंत्री बनाने वाला कौन है? वो आपने बनाया था क्या बाबा को मुख्यमंत्री? बाबा को मुख्यमंत्री किसने बनाया था? सिपाही की। इस सवाल का जवाब दीजिए अजय वर्मा जी, जवाब नहीं होगा। बाबा को मुख्यमंत्री किसने बनाया? हाँ, बाबा को मुख्यमंत्री किसने बनाया? जवाब दे रहा, आपके पास नहीं है जवाब। जो आपकी पार्टी में राहुल गांधी के अलावा कोई है नहीं। अरे आपके पास, जो आपको पता है, अभी आपको पता है, आप सुनिए मेरी बात, कांग्रेस ऐसा नहीं है, कांग्रेस को बर्बाद कर दिया राहुल गांधी। इनका पोस्टर बॉय है जनरल असीम मुनीर, पाकिस्तान इनका एजेंडा है। यही आपकी प्रॉब्लम है। इनका हर डिबेट में ब्लेम करेंगे बीजेपी को पाकिस्तान लाने के लिए। और मैं दर्शकों से बोल रहा हूं, ये नोट कीजिए कि कांग्रेस के नेता लाते हैं। आसिम, बताइए, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ की बात हो रही है। आसिम मुनीर की बात किसने की? अजय आलोक ने की कि अजय वर्मा ने की? महिलाओं पर इनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, इनके पास युवाओं के लिए विजन नहीं है, इनको सिर्फ युवाओं को भड़काना आता है। इनके पास उत्तर प्रदेश के लिए कोई विजन नहीं है। अखिलेश यादव कम से कम बहस तो करते। देखिए हवाई अड्डे, ऐश्वर्या जी, अगर आप लेना चाहोगे तो आपको नहीं मिलेंगे। ये अडानी को मिलने वाले नए 11 हवाई अड्डे जो प्राइवेट सेक्टर में देने जा रहे हैं। भैया, हम जैसे लोग हवाई अड्डों पे जाके फ्लाइट लेते हैं, हवाई अड्डे नहीं लेते हैं। देख लो आप, ये अजय, ये कांग्रेस के लोग सोचते भी कितना बड़े में दिमाग खराब। भैया, हम जैसे लोग हवाई अड्डे पे जाके हवाई फ्लाइट लेते हैं। हवाई अड्डे आप लोग कांग्रेसी खरीदते हो, आम जनता नहीं खरीदती है। अजय आलोक कोई काउंटर हर्षवर्धन जी को मिलाइए। अडानी के लिए तैयारी हो रही है। अरे आपके भैया डीके शिव कुमार किससे मिल रहा था? आपका डीके शिव कुमार किससे मिल रहा था? जॉर्ज बुश से, अडानी से ना मिला। दिमाग खराब। अजय जी, क्या करते हैं आप दादा? वो आपने ही तो अंबानी,
अंबानी अडानी से आपका चिढ़ है, आपने ही भेजा था। मेरे भेजने से गौतम अडानी चला जा रहा डीके है शिव और मेरे कुमार भेजने साहब से के पास- डीके शिव कुमार गौतम अडानी से डीके मिल शिव रहा कुमार है। साहब के कमाल है अजय वर्मा जी, आपका फ्रस्ट्रेशन कमाल ऐश्वर्या है। जी मुझे पता चला। अजय आलोक क्विक काउंटर, आप- हर्षवर्धन जी आपके एनालिसिस के लिए आ रहा हूं। अजय आलोक क्विक काउंटर। देखिए ऐश्वर्या जी, आप बिना वंशराज मतलब जी, का आप- अजय वर्मा जी से बात कर रहे हैं, बिना मतलब का अजय वर्मा जी से बात कर रहे हैं। ये स्टेक होल्डर है ही नहीं उत्तर प्रदेश के। अखिलेश यादव की पूंछ पकड़ के लटके हुए हैं, पूंछ से झटका जाएंगे। इनको 2 सीट पहले भी मिली थी, इस बार 2 भी नहीं मिलेगी। जहां तक रही डीके शिव कुमार की बात, तो मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता बात हूं डीके कि शिव इस देश कुमार का की नहीं है, पहला बात मुख्यमंत्री अडानी ने की है। घोषणा कर दी कि कर्नाटका में वंदे मातरम 2 पैसेंजर के बाद कोई भी सरकारी प्रोग्राम या फंक्शन में नहीं बजेगा। कैन यू बिलीव इट? ये संविधान के खिलाफ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और एक मुख्यमंत्री कह रहा है कि वंदे मातरम 2 पैराग्राफ के बाद नहीं बजाएंगे सरकारी कार्यक्रम में। ये है डीके शिव कुमार। और क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान नहीं है? क्या ऐसे अगर ये काम करेंगे तो क्या इनकी सरकार रहनी चाहिए? ये तो मैं आपके दर्शकों से पूछता हूं आज कि अगर कोई मुख्यमंत्री ये बात बोल रहा है पार्लियामेंट से पास होने के बाद, तो क्या ऐसा बोलना जरूरी है? तो कांग्रेस पार्टी का देश विरोधी चरित्र, संविधान विरोधी चरित्र अक्सर घूम घूम के आता है। इसलिए इनको आसिम मुनीर याद आते हैं, कभी इनको शी जिनपिंग याद आते हैं, कभी इनको डीप स्टेट याद आता है, इनको तमाम चीजें याद आने लगती हैं। वैसे भी अब युवराज के दिन काफी हो गए, 5-7 दिन और रुकिए, फिर 15 दिन की छुट्टी पर निकले साहब मेडिटेशन करने कहीं, फिर पता चलेगा 15 दिन के बाद फिर कोई एजेंडा लेके आएंगे, फिर देखिए देश में नया हंगामा कैसे शुरू करना है। ये एब्सोल्युटली नेगेटिव ओरिएंटेड पार्टी हो चुकी है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अब अखिलेश जी को डर है, मैंने बोला ना, भाईजानों का डर है कि कहीं भाईजान खिसक नहीं जाए, इसीलिए धरे हुए हैं, नहीं तो कब का राहुल गांधी से पिंड छोड़ा लेते हैं ये लोग। हर्षवर्धन जी, आपने सबको सुना, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस। वंशराज जी आ रहा हूं, रोहित आ रहा हूं, हर्षवर्धन जी एंड मी फॉर अ मिनट। हर्षवर्धन जी, बीजेपी की लड़ाई, जैसे मैंने कहा, बीजेपी की आप जनता के बीच में उठिए, निकलिए। वो बोलते हैं नहीं बाबा इज बेटर। अगर आप पर्सनालिटीज को कंपेयर करें, अखिलेश यादव एंड बाबा, लोग बोलते हैं नहीं, मतलब अगर किसी को डिससेटिस्फैक्शन भी है तो जब वोट डालने जाता है तो बोलता है ये 2 लोग हैं। बाबा इज बेटर, करप्ट नहीं है। बाबा इज बेटर, करप्ट नहीं है। डिससेटिस्फैक्शन पार्टी के अंदर है और यूपी की टीम ये है, बाबा का चेहरा है, बाबा की पॉपुलैरिटी है। विनोद तावड़े दिल्ली और लखनऊ को कनेक्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है पंकज चौधरी जी पे, लेकिन उनका कर्तव्य भवन का प्रेम नहीं छूट रहा है। हर्षवर्धन जी, योर एनालिसिस फर्स्ट ऑन दिस एंड देन ऑन कंप्लीट उत्तर प्रदेश। हर्षवर्धन त्रिपाठी। देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो ये कि ये उत्तर प्रदेश ने पिछले 10 वर्षों में जिस तरह का बदलाव देखा है वो कमाल है जी। और मैं इसको शामिल करते हुए कह रहा हूं, जो अखिलेश यादव ने लखनऊ से आगरा का एक्सप्रेसवे बनवाया, हालांकि पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी उन्होंने बनवाया, बड़ा हिस्सा बनवाया और बड़ा शानदार एक्सप्रेसवे है, उसमें कोई इफ्फट नहीं। अखिलेश यादव ने भी कई अच्छे काम किए थे, उसमें कोई इफ्फट नहीं। लेकिन अगर कामों के डेवलपमेंट के उस पर देखें तो मैं बार बार आंकड़ों के साथ बताता हूं कि 165 किलोमीटर मायावती और 302 किलोमीटर अखिलेश यादव, ये उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे है। और आज उत्तर प्रदेश में लगभग 1500 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है। तो आप योगी आदित्यनाथ और पहले की सरकारों का कंपेयर एक झटके में कर सकते हैं, पहला। दूसरा, इस सब के बावजूद जो सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर क्या है, सबसे बड़ा, आप कहेंगे कि भाई ये बताइए यूएसपी क्या है योगी जी, तो योगी जी की सबसे बड़ी यूएसपी एक है, क्या? गुंडा भागेगा, गुंडा डरेगा, अपराधी नहीं दिखेगा। और इसका परिणाम क्या है कि जिन महिलाओं को लेकर, जो उद्योग को लेकर जो सारी बातचीत हो रही है, जब अपराध नहीं होता है, जब कानून व्यवस्था दुरुस्त रहती है, तो ये सब उसके पीछे पीछे भागता हुआ चला आता है। इसमें कहीं कोई इब्बट है ही नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ को इन मोर्चों पर कोई ऐसी बहुत बड़ी मुश्किल है। अब आप एक बात बार बार कह रहे हैं कि ये सरकार में जो, यानी पार्टी कहें, बीजेपी जो सत्ताधारी पार्टी, उसके भीतर के संकट, तो उसके भीतर तो संकट थे, नहीं होते तो 2024 में 33 सीटों पर नहीं रह जाते। और अगर वो संकट बने रहेंगे तो फिर इस बार भी मुश्किल होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक बार इतना झटका खाने के बाद वो गड़बड़ वो करेंगे। और पंकज चौधरी, एक जगह मुलाकात होगी तो उन्होंने कहा कि चूंकि अब हम लोगों के लिए बुरा हो चुका है तो अब अच्छा ही होगा, अब हम लोग सतर्क हो गए, संभल गए।
विनोद तावड़े बड़े संगठनकर्ता माने जाते हैं, बहुत शानदार उनका अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। लेकिन जो सबसे मूल बात है कि ओवरऑल कहें तो क्या अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के कामों पर कोई लड़ाई लड़ पा रहे हैं क्या? जवाब है नहीं। कहते हैं पीडीए, 3 दिन में 30 बार पीडीए का नामकरण बदल जाता है। इसी से समझिए वो कैसी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन एक मुद्दे पर अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों एक जैसा व्यवहार कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि अगर ये फ्री बीज की पॉलिटिक्स चली तो देश टंका बन जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने इसमें फंसाया और आज देश की हर पार्टी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है, वो भी लगातार फ्री बीज, मुफ्त हुआ उसमें लगी हुई है। अगर उत्तर प्रदेश का ये विकास हो रहा है, अगर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात है, अगर देश विकसित भारत की बात कर रहा है, तो इस मुफ्तहुआ राजनीति से बाहर आना होगा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जिसकी सरकार है, जिसने काम किया है, जो डेवलपमेंट की बात कर रही है, जो मंदिर कुंभ सब कुछ है, उसके बाद कह रही कि ना हम तो पैसा डाल देंगे। और अखिलेश यादव, उनको कुछ नहीं सूझ रहा है तो वो भी कह रहे हैं 40,000 डाल देंगे। मुझे लगता है ये देश के लिहाज से और लोगों के लिहाज से ज्यादा बड़ी चिंता की बात है। अगर मुद्दों की बात करें तो मुद्दों पर अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को कहीं भी घेरते हुए नहीं दिख रहे। लेकिन अच्छा, एंड नाउ 30 सेकेंड्स और उसके बाद मैं आ रहा हूं सबके पास दोबारा ऑन ये जो तिकड़ी है बीजेपी की। पंकज चौधरी, विनोद तावड़े, बाबा की पॉपुलैरिटी है, इलेक्शन बाबा के चेहरे पे है, बाबा के नाम पे है, बाबा के काम पे है। ट्रम्प कार्ड नरेंद्र मोदी, स्ट्रैटेजी अमित शाह, विनोद तावड़े दिल्ली और लखनऊ के बीच के तार, पंकज चौधरी ऑर्गेनाइजेशन। आपको लगता है ये ठीक चल रहा है? देखिए मुझे लगता है ग्राफिक ध्यान से अगर आप इसको ध्यान से देखें ऐश्वर्या जी, तो बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्लीज समझे। बंसल और विनोद तावड़े इस जो महामंत्रियों में सबसे ताकतवर थे। सुनील बंसल के बारे में कहा जाता है कि भाई वो तो अभी भी तय करते हैं। हाँ। लेकिन सुनील बंसल के रहते कभी योगी आदित्यनाथ और सुनील बंसल की पट्टी नहीं हुई। 36 आंकड़ा रहा। यू आर राइट। 36 आंकड़ा रहा। विनोद तावड़े को यहां लाने के पीछे बड़ा सीधा सा मकसद है। विनोद तावड़े एक ब्रिज की भूमिका निभाएं। अभी जो उत्तर प्रदेश से स्मृति ईरानी या फिर अगर हरीश द्विवेदी की बात करें जो उत्तर प्रदेश से महामंत्री बने हैं, समन्वय सामंजस्य के साथ इनको करने की जिम्मेदारी है। और एक और बात मैं बताऊं जी, संगठन के तौर पर ये सारे लोग, पंकज चौधरी के लिए भी तो बड़ी चुनौती है ना भाई। मंत्री के तौर पर कौन उनको याद रखेगा? याद तो रखा जाएगा प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद चुनाव जीते या नहीं जीते, वो मोह छोड़ना पड़ेगा ना कर्तव्य भवन का। इन लोगों के सामने भी टेस्टिंग जबरदस्त है, तो कोई भी ऐसी गलती करने की कोशिश नहीं करेगा, मेरा ऐसा मानना है। ओके, आम आदमी पार्टी, वंशराज दुबे, रोहित, अजय आलोक एंड अनुराग भदौरिया। वंशराज दुबे, आम आदमी पार्टी है लड़ाई में? ओके, अनुराग भदौरिया, देखिए समाजवादी पार्टी लड़ाई में है, लेकिन आप हर्षवर्धन जी ने बोला पीडीए, आप 10 बार नाम बदल लीजिए, उससे होगा क्या? अनुराग भदौरिया, क्या होगा उससे? आप कर क्या रहे हैं? आपका विजन क्या है? आपसे अगर कोई एक बार एक्सप्रेसवे का नाम ले ले तो आप एक्सप्रेसवे के अलावा हर चीज गिना देते हैं कि आपने उत्तर प्रदेश में जैसे उससे पहले कुछ हुआ नहीं, हर चीज अखिलेश यादव ने बनाई है। हाँ, अभी बहन जी बोलेंगी दिल्ली से लखनऊ वाला एक्सप्रेसवे तो मेरा है, दिल्ली आगरा तो बीएसपी की सरकार में बनाया था। क्योंकि अगर अभी कोई करप्शन निकल के आया तो आप बोलेंगे सब हाथ खड़े कर लेंगे A to Z। नहीं, मेरे काल में फाइल मूव नहीं हुई, ये तो मेरे से पहले वाले मुख्यमंत्री ने किया था। फिर वो बोलेंगे नहीं मैंने नहीं करी, ये तो मेरे से पहले वाला जमीन आवंटित कर गया था। ये होगा, और बोलने के लिए मैंने बनाया है। देखिए, आप मुझे ये बताइए आप कर क्या रहे हैं? आपका विजन क्या है? जो होना था वो हो गया। देखिए, अब उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश रखने के लिए आपका क्या विजन है? जनता को तो समझाओ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या बता रहा हूं। महिला अपराध में जो दर्ज हुए हैं पूरे देश में नंबर 1 एनसीआरबी का डाटा है 66,396। ये है 2024 का, और 2016 का लेंगे तो 49,302 था। तो आप बताइए कब का महिला अपराध कब बढ़ा है?
एक्सप्रेसवे का हमने आपको बता दिया, जितने भी एक्सप्रेसवे अभी बने हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार में, जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे उसी को बेस बना के बनाए हैं। सारे एक्सप्रेसवे वहीं पे आके मिलते हैं। अगर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे नहीं होता, वो धुरी नहीं होती, तो आप एक्सप्रेसवे कहां लैंड करते? सारे एक्सप्रेसवे तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, तो इसके मतलब बेस तो वही है। दूसरा, इन्वेस्टर्स, अच्छा सुनो, वहां पे इन्वेस्टर्स समिट की बात करो, इन्होंने लाखों करोड़ पे इन्वेस्टर्स समिट इतना हो गया, इतना लाख करोड़ आ गया, 2 लाख 4 लाख करोड़। जमीन पे कहां है बता दिए? लखनऊ कहां? मैं पूछ रहा हूं, जमीन पे कहां पे है जो इन्होंने इंडस्ट्री लगाई है? जमीन पे उतरा है क्या? बता दीजिए आप। 70 लाख रोजगार देने की बात की थी, हम 5 साल में 70 लाख रोजगार देंगे। आज तो 10 साल हो गए, कितने लाख रोजगार होना चाहिए था? तो क्या रोजगार दिया आपने? सवाल उठता है कि आपने कौन सा, हमने बनाया था ना, ये एक्सप्रेसवे की बात कर रहे थे, सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को 4 लाइन से जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ था। सब कुछ आपने बनाया था, 4 लाइन, चांद सितारे भी आप लाए थे, मान लिया आपने, लेकिन करोगे क्या? अगर इतना ही सब कुछ किया था तो चुनाव हारे क्यों? अगर इतना ही सब कुछ किया था तो 2 चुनाव बैक टू बैक हारे क्यों? अरे भैया, ये आप 2024 ये आप सेल्फ ग्लोरी, अपने मुंह मियां मिट्ठू, आप सिर्फ अपने मुंह मियां मिट्ठू रहते हैं। वंशराज दुबे संसद में आप परसोना नॉन ग्राटा हो गए। अरविंद केजरीवाल को गैरों में कहा दम था, अपनों ने धोखा दिया। राघव चड्ढा सब कुछ ले गए बीजेपी के पास, बीजेपी इज वेरी हैप्पी। एक ही संजय सिंह है, उन्हीं को आप उत्तर प्रदेश में चला लो, उन्हीं को आप असम भेज दो, उन्हीं को आप कलकत्ता भेज दो, उन्हीं को आप बंगलौर भेज दो, जो करना है कर लो। कैसे करोगे? उत्तर प्रदेश में लड़ोगे भी तो कैसे लड़ोगे? आपको लगता है क्षमता है? ऐसा भाई देखिए, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी के नेतृत्व में हमने अभी तक लगभग 600 किलोमीटर की पैदल यात्रा रोजगार के विषय पे, सामाजिक न्याय के विषय पे की है। और जिस तरीके का समर्थन मिल रहा है, आपको पता है कि 2022 के नगर निगम चुनाव में 12 चेयरमैन आम आदमी पार्टी जीत के आई थी। हमारी एक शानदार शुरुआत हुई थी और निरंतर संगठन को मजबूत किया जा रहा है पूरे प्रदेश के अंदर। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष का जब भी कोई मामला हुआ, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है 2017 से, और लगातार चाहे वह राम मंदिर का मामला रहा हो, रोजगार का मसला रहा हो, या फिर कानून व्यवस्था का मसला रहा हो, हर मुद्दे पर मुखरता से सड़क से लेकर सदन तक हमारे नेता सांसद संजय सिंह जी ने और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की। और इसलिए क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हमारे खिलाफ FIR हो रही है, फूलों की बर्बादी की बात, माहौल बनाने। आप मुझे ये बताओ, आपको लेजिटिमेटली लगता है बीजेपी है बनाम सपा है, कांग्रेस वहां थर्ड प्लेयर है, आप क्या 1-2 सीट के लिए खेल रहे हो? आप क्या खेल रहे हो? नहीं देखिए, आप कहां खेल रहे हो? आप कहां हो गेम में? आप लड़ाई में हो कहां? आपकी बात कहां हो रही है? प्रशांत किशोर बिहार में थे, ठीक है ना, बीजेपी थी, आरजेडी थी, जेडीयू थी, लेकिन प्रशांत किशोर सीट चाहे जीते हो ना जीते हो, ऐसा था कि हर सीट पर लड़ाई में है। आपका नेता है कहां? आप कहां घूम रहे हैं? आपका एक ही संजय सिंह है, वो ओवर बिजी है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया पंजाब में लगे हुए हैं कि पंजाब निकल गया तो कहीं के नहीं बचेंगे। उत्तर प्रदेश में है कहां? आपको लगता है आप 2 महीने में पूरे 75 जिले कवर कर लोगे? नहीं कर पाओगे। आप गेम में ही नहीं हो, आप उत्तर प्रदेश में लड़ ही नहीं रहे हो। यू आर नॉट सीरियस। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के लिए सीरियस नहीं है तो बोल दीजिए, हाँ हम उत्तर प्रदेश के लिए सीरियस नहीं है, हम ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। बताओ कि जब ऐसे टाइम पास कर रहे हैं हुआ था, और जब हम पहली बार दिल्ली का चुनाव लड़ रहे थे, तो आप तमाम चैनल हमको 6% वोट भी नहीं दे रहे थे। पहला चुनाव की बात कर रहा हूं मैं। और आज हुआ क्या कि आपने देखा कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं महज 12 सालों के अंदर, तो हमारे कामों पर, हमारी नीयत पे तो बिल्कुल शक मत करिए। दूसरी चीज, एक पार्टी के अंदर अलग अलग नेताओं का अलग दायित्व होता है, किसी की जिम्मेदारी पंजाब की है, किसी की भैया आप नेताओं का दायित्व करिए, जनता का भी दायित्व होता है। रोहित एक देखिए, हम बनारस में हैं और उत्तर प्रदेश की जनता स्पष्ट रूप से कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अद्भुत रूप से उत्तर प्रदेश के लोगों के जनहित के लिए प्रयास किया है, काम किया है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में 27 सीटों पर समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता समेटने जा रही है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे गुंडों के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार का संचालन, नारी शक्ति का अपमान, ये उत्तर प्रदेश की जनता भूलेगी क्या? उत्तर प्रदेश की सर्वसम्मानित जनता, उत्तर प्रदेश के नौजवान, छात्र, किसान, मजदूर, गरीब, पिछड़े, दलित, वंचित, वनवासी, आदिवासी और समाज का अंतिम व्यक्ति, चाहे किसी भी जाति और धर्म का हो, वो अब किसी भी परिस्थिति में
समाजवादी पार्टी को हल्दी लगाने नहीं जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। हम लोग गाजियाबाद टू गोरखपुर घूमते हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों के संपर्क में है। कहीं वातावरण उत्तर प्रदेश में समाजवादी के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता को मालूम है अगर सपने में भी श्रीमान अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन गए तो उत्तर प्रदेश का बनता धार हो जाएगा। हम लोगों की बड़ी बहन आदरणीय सांसद श्रीमती डिंपल यादव जी का अपमान एक मौलाना ने किया। उनके सम्मान के लिए आदरणीय अखिलेश जी ने एक शब्द नहीं कहा मुस्लिम वोटों की चिंता में। तो फिर उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों के साथ अगर मौलाना कुछ गलत करेंगे। अनुराग भदौरिया सिंगल लाइन आंसर, उसके बाद अजय आलोक जी। अनुराग भदौरिया सिंगल लाइन आंसर। देखिए मुझे लगता है कि जिनको उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं पता है, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो बड़ा आश्चर्य लगता है। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बात तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई है। वो 2024 में टेलर दे चुकी है कि हमें 43 सीटें देकर डबल इंजन की सरकार को बुरी तरह से फेल कर दिया है। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की विदाई होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी काम के लिए जानी जाती है, भारतीय जनता पार्टी नाम बदलने के लिए जानी जाती है। हम जो काम करते हैं उसका नाम बदलना है, उनका काम है। अपना काम है नहीं, किस काम पे वोट मांगेंगे? कोई काम किया ही नहीं तो वोट क्या मांगेंगे? बताइए। हमने क्या अभी जेपी अजय आलोक, अजय वर्मा, अनुराग भदौरिया, हर्षवर्धन प्राइवेट कंपनी को दे दिया काम। हम करते हैं अजय आलोक। देखिए ये पार्टी ऑफ डिंपल अखिलेश के ये पार्टी ऑफ डिंपल एंड अखिलेश पीडीए के प्रवक्ता जो हैं अनुराग भदौरिया आज कुछ गड़बड़ाए हुए हैं। जेवर एयरपोर्ट बोलते बोलते बोले कि पानी में बारिश हो रही है। दर्शक देखें आज कैसे गड़बड़ाए हुए हैं। पानी में बारिश, उसका लखऊ 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 करते रहे। अभी ट्रेलर की जगह टेलर। अरे अभी से बदहवासी का ये हाल है। चुनाव आते आते क्या होगा? बड़ी दया आ रही है मुझे, थोड़ा संभलो। कुछ लेते क्यों नहीं? क्या करने वाले आपके पास तो कुछ है। पार्टी ऑफ डिंपल एंड अखिलेश कुछ ले लो। कोई काम तो अखिलेश यादव खाली मस्करा कर रहे हो, खाली मस्करा कर रहे हो। कि बताओ कि आपने कोई काम किया है? ये बताओ कोई काम किया क्या? मैंने तो आपको बोला कि रील बनाओ, रील बनाओ, सोशल मीडिया में रहो, हो गई तुम्हारी। लखनऊ अरे लखनऊ को लखनऊ बनाने वाली रील बनाओ, सोशल मीडिया में रहो, ठीक है ना? मछली पकड़ो जूता पहन के। लखनऊ के अंदर में लखनऊ के अंदर सुनिए, लखनऊ के अंदर में पार्क बनाने वाली बारिश में पानी लाओ। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे रिवर फ्रंट बनाया है, पार्टी ने बनाया है, समाजवादी पार्टी ने स्टेडियम बनाया है। तो लखनऊ को लखनऊ पहन के मछली मारो पानी में उतर के। आप खाली लखनऊ बोलने का प्रैक्टिस करते रहिए और हम लखनऊ को लखनऊ बना दे रहे हैं। मारो पानी में। देखिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, अजय वर्मा ऑल्सो इन एयर, बैक टू द फोर विंडो। अजय वर्मा जी देखिए, सिटी तो आपने आप लखनऊ बोलिए या आप नखलऊ बोलिए, बात सिर्फ इतनी है कि कौन सी पार्टी देश के लिए, प्रदेश के लिए, जनता के लिए अच्छा काम बोलिए। आप मुस्कुराइए, लखनऊ में है, देयर इज अ डायलॉग। अजय वर्मा जी, कांग्रेस की ये हालत हो गई है कि लखनऊ का नाम लेके जैसे ही लिया जाता है कांग्रेस पार्टी में, मुस्कुराना नहीं, उदासी आ जाती है। यू आर सो बैड। आपकी स्थिति इतनी खराब हो गई है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जनता आपको वोट नहीं करती। अब किसने ऐसी हालत की? प्रमोद तिवारी से कभी सवाल पूछा किसी ने? हर्षवर्धन जी, कभी किसी ने प्रमोद तिवारी से पूछा? बोलते ही रहते हैं। अरे तो क्या करें, किसकी सुने? बोलने दो, बोलो। अरे दादा सुनो, सुनाओ। ये झूठ के सबसे बड़े प्लेयर है, ऊपर से नॉन बायोलॉजिकल से लेकर योगी तक। आपको पता उत्तर प्रदेश में चुनाव कब है? फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में? कब है बताओ? को पिछली बार विधानसभा बैठी थी, उससे पहले आपके जो बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर है ज्ञानेश कुमार, वो तय करेंगे ना। आपके तो बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर है, हर चीज तो ज्ञानेश कुमार ही करते हैं, है ना? जीतो या हारो, आपको तो ज्ञानेश कुमार के सपने आते हैं। खत्म हो रहा है। नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि झूठ जो बोला गया है कि हम 6 महीने तक हम 17,000 नौकरी, 1 लाख नौकरी हर महीने देंगे। आचार संहिता लग जाएगी भैया 6 महीने से तो 2 महीने पहले। ये झूठ के पुलंदे केवल सरकारी झूठ परमिशन ले लेंगे ना, जैसे बिहार में ले लिया था। के शिष्य है तो मुख्यमंत्री से कहिए, मुख्यमंत्री से बुद्धि नहीं आई अभी तक। संवैधानिक पद पे प्रदेश के मुख्यमंत्री बुद्धि आएगी कहां से? ना बोले कि जनता सब समझती है, तो इसलिए इटली से इंपोर्टेड होके आए, बुद्धि कहां से आएगी? हैं और उन्हीं के शिष्य बैठे हुए इंपोर्टेड को बुद्धि कहां से आएगी? कहानी सुनाते हैं, हंसते रहते हैं।
इनसे पूछ लीजिए भैया, हंसना ही चाहिए, रोना नहीं चाहिए, लेकिन माय प्रॉब्लम इज दिस, वंशराज दुबे, रोहित, एवरीवन ऑन एयर। ओके अजय वर्मा जी। हर्षवर्धन जी, देखिए कांग्रेस के पास कोई प्लान नहीं है, आम आदमी पार्टी सीरियस नहीं है उत्तर प्रदेश को लेके, लड़ाई इन दोनों के बीच में है, बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी, बाबा बनाम अखिलेश यादव। आपके कहने हर्षवर्धन जी, नहीं देखिए, इसमें तो कोई भ्रम ही नहीं है, और 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने ये दिखा भी दिया कि उसको बहुत हल्के में लेना ये किसी के लिए अच्छा नहीं होगा, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कतई अच्छा नहीं होगा। लेकिन जो इसमें बड़ी स्पष्टता से मुझे दिखता है, जब हम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के मुंह से, नेताओं के मुंह से कभी कभी सुनते हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, तो मैंने तो बताया कि 1500 किलोमीटर का एक्सप्रेस हो गया। एक एक्सप्रेसवे जो भाजपा की सरकार में बना है वो दिल्ली से मुंबई वाला 1350 किलोमीटर का है। सवाल ये है कि क्या विकास के मुद्दे पर, जरूरी मुद्दों पर ये चर्चा की स्थिति में नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इनको नहीं मिल रहे? असली सवाल ये है, और शायद यही वजह है कि पीडीए करके भी वो भी नहीं समझ में आ रहा है कि चलो पीडीए करके भी कैसे जीत जाए। प्रभु के चोरी हो गई, चढ़ावा चोरी, कुछ तो बोल दो। वंशराज जी, सिंगल लाइन आंसर। आम आदमी पार्टी सीरियस है आप उत्तर प्रदेश में? ऐश्वर भाई, मैं तो सीरियस हूं, लेकिन मैं एक बस चंद लाइनें आपके इस डिबेट के समापन में बोलना चाहूंगा। बोलिए साहब। कि महबूब ने किया है वादा मिलने का 5वें दिन का, महबूब ने वादा किया है वो भी मिलने का 5वें दिन का। किसी से सुन लिया होगा कि दुनिया 4 दिन की है, तो हर वादे जो है वो 6 महीने बाद पूरे होने वाले हैं। रोजगार कब मिलेगा? 6 महीने बाद। रोहित, सिंगल लाइन एंडिंग आंसर। सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता बड़े आदर, विनम्रता, सहिष्णुता, सद्भाव का परिचय देते हुए 27 में 27 सीटों पर बैक पैक करने जा रही है। 27 में। अजय आलोक जी, समाजवादी पार्टी कहते हैं सब कुछ तो हमने बनाया है, स्पीडवे हमने बनाया, हाईवे हमने बनाया, कर्तव्य पथ हमने बनाया, सब हमने बनाया, सब कुछ इनका सब कुछ बोल दीजिए। शहीद पथ, लखनऊ में शहीद पथ है, शहीद पथ हमने बनाया, 112 हमने बनाया, संस्कृति स्कूल हमने बनाया, एकाना स्टेडियम हमने बनाया, लुलु मॉल हमने बनाई, खंबे हमने लगाए, सोलर लाइट हमने लगाई, मेट्रो हम लाए, सड़क हम लाए, गाड़ी हमने बनाई। तो आपने किया क्या? फिर भी आप इलेक्शन आप जीत जाते हैं, इलेक्शन भी आप बाबा जीत जाते हैं। अजय आलोक, म्यूजिक आप। इन्होंने जो देखिए, इलेक्शन जीतना तो जनता के विश्वास से होता है, जनता के प्यार से होता है, और जो जनता के साथ रहेगा इलेक्शन तो वही जीतता है। इसीलिए हम जीतते आए हैं, इसलिए हम जीतेंगे। और मैं आपको आज बता दूं कि समाजवादी पार्टी की हालत बहुत बुरी होने वाली है। क्यों? इनकी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी से है, हमसे नहीं है। ये उनसे भी नीचे जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। ज्योतिषाचार्य है ये मैं कह रहा हूँ आपको, इलेक्शन आने दीजिए। अभी देखिए आप क्या कह रहे हैं कि समाजवाद, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, भाईजान का, दिस इज अ म्यूजिक डाउन, दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एनालॉजी। हर्षवर्धन जी, इन्होंने इंटरेस्टिंग बात बिल्कुल 58 पे की है, तो मैं इसको मतलब मैं बाद में इस पे डिस्कस कर, लेकिन ये कह रहे हैं सपा की लड़ाई बीएसपी से है, तो आप क्या कांग्रेस से लड़ना चाहते हैं? वो आपको सूट करता है मुझे लगता है, क्योंकि कांग्रेस इज अ वीक ओपोनेंट, कांग्रेस एक कमजोर विपक्ष है, इसलिए आपको सूट करता है अजय आलोक जी कांग्रेस से लड़ना। ऐसा है क्या? इसलिए आप बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी नीचे चली जाएगी? आप हंस रहे हैं। कांग्रेस तो हमसे जहां आपको लड़ाई से बाहर कर लिया, कांग्रेस हमसे जहां लड़ती है सीधे हारती है। इसीलिए तो इस पे एनालिसिस होगा कि कौन कहां है, लेकिन लड़ाई इस समय भाजपा और समाजवादी पार्टी के पीछे भाईजानों पे पड़ चुकी है। ओके, भाजपा को अगर कुछ चीज बेहतर करनी है तो वो अपना संगठन है। उत्तर प्रदेश में विनोद तावड़े के हाथ में बागडोर है, कनेक्शन है, उम्बिकल कॉर्ड है दिल्ली और लखनऊ के बीच में। तो देखते हैं बाबा के चेहरे पे कितनी सीट ला पाती है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ, हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।